बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मलिक असगर फ़हीम आपसे मुखातिब हूँ। हम रोज़ाना देखते हैं लोगों को, हमारे माशरे में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कोई छोटा सा बहाना बनाकर और वो हमारे पास माशरे में हमारे पास नज़र आते हैं कि वो भीख मांगते हैं, खिलाफ मांगते हैं। मुसलसल वो शब रोज़ का यही मामला है। वो जनाब भीख और सदाएँ बुलंद कर रहे हैं। मेरे साथ इस वक्त ये भाई मौजूद हैं मोहम्मद उमर। मैं ये समझता हूँ कि उनकी शर्तें दी जाए और वो शुमार लोगों को सामने बिठाया जाए कि इस वक्त इनका निचला घर ये बिल्कुल अपाहज है, मालिक है, मुकम्मल तौर पर ये खबर है। इस वजह से ये बेचारे को भाई हमारे को ये बैग लगा हुआ है और ये निचला दर ख़त्म होने की वजह से, यूज होने की वजह से इनको बाद औक़ात इनका खाना भी निकल जाता है और पता नहीं चलता। उसके बावजूद ये हमारे भाई इन्होंने अपने घर के अंदर एक छोटी दुकान बनाई हुई है। ये इसी साइकिल पे आकर बाज़ार से ऊपर दुकानों से ये चीज़ें खरीद के लेके जाती है और अपने घर के अंदर रहते और इस पोजीशन के अंदर भी ये मेहनत मजदूरी करते हैं, कमाते हैं और भीख मांगना आज समझते हैं। और मैं तो सही बात यह है कि काबिल दाद है, काबिल सताइश है, काबिल लाइक है ऐसे नौजवान, ऐसे शख्स ये माजूरी के बावजूद भी ये भीख को आज समझते हैं, इसको गुनाह समझते हैं और जितनी हो सकती है मेहनत करते हैं। मेहनत के बावजूद बोझ नहीं है। ये मैं हैरान होता हूँ कि हाथों के साथ इस बाइसिकल को वो चला कर यहाँ से तकरीबन एक दो शहर जिनका घर दूर है वहाँ से ये आते हैं और लेकिन इसके चेहरे पे तबस्सुम देख के, हंसी देख के हैरानी होती है और ये बहुत ज़्यादा इस चीज़ का एहसास होता है कि हम छोटी छोटी बातों पे हम अल्लाह का शिकवा करते हैं। हम इस बात पे यानी अल्लाह के सामने बाद ये शिकायत गुज़ार होते हैं कि हमें ये नहीं मिला, हमें ये नहीं मिला, हमारे पास ये नहीं है। तो ये नौजवान इस माजूरी के और मुस्तकिल माजूरी के बावजूद भी ये बंदा जब भी मेरे पास आता है या जब भी इसको हम दुकान पर या बाजार में देखते हैं तो चेहरे पे हंसी देखते हैं, चेहरे पे मुस्कुराहट देखते हैं। तो ये इंतहाई मैं समझता हूँ कि ये बड़ा खुश नसीब है कि अल्लाह ताला ने इस आज़माइश के बावजूद भी इसको ये तौफीक दी है। ये अल्लाह ताला ने इस नेमत से मालामाल किया है, ये शुक्रगुज़ार है। ये बेबसी ज़ाहिर करके घर में नहीं बैठा, ये इस बावजूद ये बाहर निकलता है, आता है, बाज़ार में आता है, चीज़ें ख़रीदता है और ये अपने लिए, अपने घर वालों के लिए बोझ नहीं है। और ये बहुत बड़ी मिसाल है कि मैं थोड़ा सा अपने भाई से भी ज़रा तारुफ़ करना चाहूँगा कि आप लोग इसकी बात को सुने ताकि ये लोग आपसे भी अपनी पोजीशन में क्या कहना चाहता है। उमर भाई क्या हाल है, खैरियत है? आप ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। ये कितने अरसे से आप ये माजूर हैं? ये सर जी मुझे 14 साल हो गए। ये किस वजह से आप माजूर हुए थे? ये सर जी रीढ़ की हड्डी का मसला है। रीढ़ की हड्डी की वजह से चोट लगी थी आपको कोई? जी सर जी पूरा रीढ़ की हड्डी की चोट लगने की वजह से इनका निचला हिस्सा अपाहज हो गया है। और ये इस वक्त आपकी उम्र कितनी है? 25 साल हो गए। 10-11 साल के थे, ये गिरने की वजह से, चोट लगने की वजह से इनका निचला हिस्सा अपाहज हो गया है। तो ये इसके बावजूद भी ये बाजार में आना, काम करना, मेहनत मजदूरी करता है। अब इस वक्त क्या कहना चाहेंगे आप कौन से लोगों से, क्या पैगाम देना चाहेंगे? जी सर जी तकरीबन 14 साल से मैं माजूर हूँ और उसके बाद जो है ना मैंने बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें देखी हैं, बीमारी की हालत में और बहुत परेशानी देखी है। और उसके बावजूद भी मैंने छोटी सी दुकान बनाई हुई है। डेली दुकान पे बैठता हूँ, दुकान चलाता हूँ, उसका गाना बाजार से आता हूँ, सामान आता हूँ, सामान खरीदने। तो यही मेरी डेली की रूटीन है कि मैं अपनी मेहनत करके कमाता हूँ, खाता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह जो भी अल्लाह ने मुझे जिस हाल में रखा हुआ मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ और अपनी मेहनत करके जो है ना कमाता हूँ, खाता हूँ। इस हाल में ये अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं। मैं ये समझता हूँ कि बहुत बड़ी बात है, हौसले की बात है। ये इनकी इस्तकामत की एक बड़ी आला मिसाल है कि माजूरी के बावजूद भी वो ये लफ्ज़ कह रहे हैं कि मुझ पर अल्लाह का एहसान है, मुझ पर अल्लाह का शुक्र है।
کہ میں خود آ جاتا ہوں، لے جاتا ہوں. تو ایسے لوگوں کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ایسے لوگ ہمارے معاشرے کے لیے ایک بڑی روشن مثال ہے. آپ آپ کی کوئی ڈیمانڈ ہو، آپ کی چیز ویسے ضرورت کی کوئی چیز ہو تو آپ یہ بتائیں. بس سر جی یہ چیئر ہے میری جو ہے نا وہ حادثہ ہو گیا اسے چلاتے چلاتے بہت ہی ختم ہو گیا. ابھی چلنے کو نہیں آتی، بہت مشکل ہوتی ہے اسے چلانے میں. اگر مجھے الیکٹریکل ویل چیئر مل جائے وہ الحمدللہ میں اپنی کر رہا ہوں. بھائی کی طرف سے یہ ایک ڈیمانڈ ہے اور بڑی مثبت ڈیمانڈ ہے، کیونکہ وہ آپ آج ہمارے سامنے حالات مہنگائی کے ہیں کہ آج ایک بندہ دونوں ہاتھوں سے کمانے والا بھی بعض اوقات وہ اپنے گھر کے معاملات پورے نہیں کر سکتا، اور جو اپاہج ہے اس کے باوجود اس نے اپنے کے لیے نہیں مانگا. ہاں ان کی یہ ایک بائسکل ہے، وہ بتا رہے ہیں کہ میرے پاس یہ تقریباً 10 سال سے یہ ہے. اگر مجھے اس کنڈیشن میں کوئی اچھی بائسکل مل جائے یا اللہ تعالیٰ کسی کو توفیق دے ان کو اگر الیکٹریکل بائک مل جائے، کیونکہ یہ دونوں ہاتھوں اس کو چلا کے آتے ہیں، ظاہر ہے تھکاوٹ ہوتی ہے، دونوں کا ایک بدن ہے. تو اس کے بعد ان کی ایک ڈیمانڈ ہے اور بڑی میں سمجھتا ہوں یہ مثبت ڈیمانڈ ہے. اگر کوئی بھائی اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ ان کے لیے اگر کوئی سپورٹ کر سکتا ہے تو یہ تو ان کے لیے ان کی طرف سے بہت بڑا صدقہ جاریہ ہوگا. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کی طرف سے یہی ایک چھوٹی سی ڈیمانڈ ہے ان لوگوں کے لیے جو لوگ معاشرے میں رہ کے اپنے لیے تو بہت کچھ کرتے ہیں، اپنے اسٹیٹس کے لیے، اپنے دکھاوے کے لیے، اور لیکن ایسے لوگ جن کی شاید چند ہزار کی ڈیمانڈ ہے وہ پورے کرنے سے ہچکچاتے ہیں. تو ایسے لوگوں کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں آگے آنا چاہیے، ایسے لوگوں کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے، ایسے لوگوں کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے اور ایسے لوگوں کی سرپرستی کرنی چاہیے. یہی میرا آج کا پیغام ہے، یہی میری آپ سے استدعا ہے. یہ بھائی میرے ساتھ ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ خوددار بھی ہیں اس حوالے سے، اور یہ روشن مثال ہے ایسے لوگوں کے لیے کہ جو لوگ آج ہمارے معاشرے کے اندر تندرست اور توانا ہونے کے باوجود بھی وہ حوصلہ چھوڑ کے گھر میں بیٹھ جاتے ہیں، کام نہیں کرتے. جب خدا نہ خواستہ دور سے ایسے اسٹیپ اٹھا لیتے ہیں، تھوڑی دیر بعد یہ تنگی آرام ہو جاتے ہیں. بعض اوقات ہمارے نوجوان وہ خودکشیوں کی طرف بھی چلے جاتے ہیں. تو یہ اس کے باوجود اپاہج ہونے کے باوجود بھی کہتا ہے الحمدللہ